इंडिया में ना शादीशुदा होना, मैरिड होना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। आई थिंक ये दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, अच्छे से खर्चा करा जाता है, सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अपने पार्टनर के पेरेंट्स को मैनेज करना, शादी के बाद कौन कहाँ पे रह रहा है, कौन कहाँ पे नहीं रह रहा है, अलग रह रहा है, नहीं रह रहा है, फिर काम का प्रेशर होता है, लाइफ आगे मूव्स ऑन, चाहे वो प्यार हो, अरेंज मैरिज हो, जो भी चीज़ें हों। और अब मतलब हमें सिखाया जाता है कि डिवोर्स नहीं लेना है, ये नहीं वो नहीं। तो इंडियन मैरिजेस आर द टफेस्ट मैरिजेस इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप और कंट्रीज के मैरिजेस से कंपेयर ना भी करो, बट ओवरऑल आई थिंक ये बहुत टफ चीज़ है, राइट। मेरी खुद की शादी को 4.5 साल हो चुके हैं एंड मैं अपनी मैरिज को लेकर हमेशा से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा हूँ कि यार मुझे एक बहुत अच्छी शादी बनानी है। और इस वीडियो में मैं आपसे अपनी रियलाइजेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे कपल फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों से बातें करी हैं, साथ में अलग से बहुत थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से बात करी है। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, जो चीज़ें मैंने समझी हैं, सीखी हैं, और लोगों से बात करके और खुद की मैरिज से। ठीक है, टचवुड, आई एम वेरी ग्रेटफुल विद वेयर माई मैरिज इज राइट नाउ एंड आई वांट टू शेयर द लर्निंग्स एंड लेसन्स एंड व्हाट आई गो थ्रू विद यू, राइट। क्योंकि हो सकता है आप या आपके पार्टनर भी इन चीज़ों से गुजरते हैं और शायद ये वीडियो आपको हेल्प करे या कुछ समझने में हेल्प करे जो शायद आपको समझ नहीं आती या नहीं आई। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये बात समझ ली कि सबसे टफ चीज़ है, राइट। एंड इस पूरे इक्वेशन में एक क्वेश्चन आता है दिमाग में जो हम अपने से पूछते हैं, क्या मैं एक अच्छा पार्टनर हूँ या नहीं। इनफैक्ट हम अपने से सवाल पूछते नहीं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे पार्टनर हैं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हस्बैंड्स हैं, हमें लगता है हम बहुत अच्छी वाइफ्स हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम वो चीज़ें कर तो रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, राइट। हम जैसे वाइफ्स को शायद लगता है कि हम ध्यान रखते हैं अपने हस्बैंड का, हम खाना बनाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, इन लॉज का ख्याल रखते हैं। हस्बैंड्स को लगता है हम काम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बीवी को बाहर लेके जाते हैं, उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करते हैं, उसकी बातें भी सुनते हैं, वॉट एवर, ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें तो लगता है कि हम तो बहुत अच्छे पार्टनर हैं, लेकिन तब भी लड़ाइयाँ होती हैं। तब जब हम देखते हैं कि यार हमारा पार्टनर हमारे इतना कुछ करने के बाद भी हमसे दुखी है, हमसे इरिटेटेड, हम पे गुस्सा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है, वैसे कैसे बोल सकता है, फिर वो लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इससे ना एक चीज़ समझ आती है, हम एक अच्छे पार्टनर हैं या नहीं, इसका आंसर कौन देगा? जिसके हम पार्टनर हैं। यार अगर मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ या नहीं, ये मुझे आके मेरे पेरेंट्स नहीं बताएंगे। होता है ना कि पेरेंट्स को तो लगता है कि हमारा लड़का भाई बेस्ट हस्बैंड है, या वाइफ, मतलब लड़कियों के पेरेंट्स को लगता है उनकी बच्ची तो भाई बेस्ट वाइफ है। बट वो कौन होते हैं बताने वाले? सबसे पहले आपको अपने पार्टनर से पूछना चाहिए कि मैं कैसा पार्टनर हूँ, राइट। आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और वहाँ पे आई थिंक बहुत सटल तरीके से एक्सपेक्टेशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ हम अपनी हमने खुद की डेफिनेशन बना रखी होती है अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ की। हम वो चीज़ करते रहते हैं, हमें लगता है कि जो शायद मेरे को चाहिए वो इसको भी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सोचो इस बारे में, आप इतना कुछ करते हो बट तब भी आपका पार्टनर मान लो खुश नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें शायद इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ें या तो आपने कभी समझी नहीं, आपने कभी पूछी नहीं, और या आपने सोच लिया यार ये चीज़ें तो मेरे से होंगी ही नहीं, तो रहने दो, मैं तो वो कर लेता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और जब भी कोई लड़ाई होगी, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं वो चीज़ रखूंगा, लेकिन वो बात कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इस पूरी गुत्थी का जो सोल्यूशन है ना, वो ये है, ये समझना अपने पार्टनर से दैट मैं कैसा पार्टनर हूँ और आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, और फिर क्लियर होना अपने से कि क्या आप वो चीज़ें सच में कर सकते हो या नहीं कर सकते। और ये समझना कि आप किसी भी इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे मैरिजेस में एक और दिक्कत होती है, अगर स्टेफन पूछ भी लिया कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, पहले तो काफ़ी शादियों में ये कॉन्वर्जेशन होती ही नहीं है, बट इवन इफ़ यू नो, उसको समझो, उसको देखो, और अपने आप से भी क्वेश्चन करो इसमें से, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ जेन्युइननेस, आउट ऑफ हार्मनी, मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकता, और वो कम्युनिकेट करो। और एज पार्टनर्स आप दोनों उसमें अंडरस्टैंड करो कि हाँ यार दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की कोई लिमिट नहीं है। आप सामने वाले को बदल नहीं सकते, राइट। इनफैक्ट खुद को बदलना इतना मुश्किल काम है यार, सामने वाले को कैसे बदलोगे? आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक इज वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू चेंज फॉर अस, बट द रियलिटी इज कोई किसी के लिए नहीं बदलता। हर इंसान तब बदलता है जब वो बदलना चाहता है खुद के लिए, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता। इससे ये समझ आता है कि अगर हम किसी और को चेंज कर, अगर हम एक्सपेक्ट करते कोई और इंसान चेंज हो जाए, तो उसमें बेवकूफ़ हम हैं, वो नहीं। क्योंकि आई थिंक सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं ना, तूने ये किया, तूने वो किया, तू ये नहीं करता, वो नहीं करती, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। इसमें बैलेंस यही है, इसमें पीस तभी आएगा या तभी आता है जब आप समझ जाओ कि दिस इज़ हाउ माई पार्टनर इज़, दिस इज़ ये मुझे इनमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, चीज़ें अच्छी नहीं लगती, एंड मैं जो चीज़ें अच्छी नहीं लग सकती मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मैं कौन सा परफेक्ट हूँ? मेरे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, राइट। मेरे पार्टनर को भी मेरे में चीज़ें सही नहीं लगती, क्या मैं बदल सकता हूँ? वो नहीं, तो मैं उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? तो जब हम इंसान को वैसे देखने लग जाते हैं जो वो जैसा है,
तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, हम शादी करते क्यों हैं? पीपल डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। ज़्यादातर लोग नहीं पता होता, इनफैक्ट उस टाइम मेच्योरिटी नहीं होती कि हम ये पूछें। हम देखते हुए आते हैं कि यार शादियाँ होती हैं तो कर लेंगे, जितने टाइम से डेट कर रहे हैं कर लेते हैं, चलो एज हो रही है शादी कर लेते हैं। बट ये कैसा आंसर है? शादी मजाक नहीं है। आई एम श्योर एवरी मैरिड पर्सन नोज नाउ इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? एंड इट इज़ ब्यूटिफुल एज वेल if things are seen and done in the right way. Okay, just to add some context. But anyway, coming back. मेरे हिसाब से शादी क्या होती है? लाइफ पार्टनर्स बोलते हैं ना एक दूसरे को। एक लाइफ पार्टनरशिप होती है। जैसे एक बिजनेस में 2 या ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स आके एक बिजनेस बनाते हैं, मुझे लगता है लाइफ पार्टनर्स साथ आके अपनी लाइव्स बनाते हैं। और यहाँ पे मैं लाइव्स बनाने से मेरा 2 चीज़ों का मतलब है। पहला, एक ज़िंदगी जो आप साथ में बनाते हो, जैसे आपके जो शेयर्ड एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, जो चीज़ें आप साथ में करते हो, बाहर जाना, घूमना फिरना, इंटीमेसी, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, बिकमिंग पेरेंट्स, व्हाटएवर इट इज़, जो आप एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाते हो आपस में। और दूसरी लाइफ जो आपकी इंडिविजुअल है। ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से रीज़न होता है शादी करने का। इसका मतलब होता है लाइफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे फिर से वो क्लैरिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपनी मैरिज से चाहते क्या हो? वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू बिल्ड टुगेदर? क्या है वो चीज़ें? ये कॉन्वर्जेशंस भी कपल्स नहीं करते हैं कि ओके, एग्जाम्पल हो सकता है कपल बोलता हो यार हमें साथ में कैफ़े खोलना है आगे जाके, या आगे जाके हम बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं, या हमें भक्ति में जाना है, राइट, या हमें बच्चा करना है, वॉट एवर इट इज़। नाउ दैट यू आर टुगेदर, योर लाइफ पार्टनर्स, क्या बनाना है आपको साथ में? व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट? किस तरह की जिंदगी आप साथ में बनाना चाह रहे हो? स्टेप 1। स्टेप 2, इंडिविजुअली क्लैरिटी होना, अपने पार्टनर से पूछना यार तुम किस तरह की लाइफ बनाना चाहते हो, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है अपनी लाइफ से, और उसमें मैं कैसे तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तेरी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आई थिंक अगर ये दोनों चीज़ें देखा जाए ना तो एक बहुत अच्छी मैरिज, एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ बनाई जा सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब पहले क्वेश्चन पे कभी बात ना करी हो कि हमें साथ में क्या जिंदगी बनानी हो, दूसरा आप अपनी खुद की लाइफ जिए जा रहे हो, करे जा रहे हो, और दूसरा वाला बस स्ट्रगल कर रहा है। जैसे काफ़ी कॉमन होता है इंडिया में कि आदमी बाहर निकल के काम कर रहा है, औरत घर पे बच्चा संभाल रही है और वो डिप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि उसने शायद क्वेश्चन करा ही नहीं है, उसमें वो हिम्मत ही नहीं है कि वो बात कर सके। बट अगर आप सच में एक अच्छी शादी चाहते हो, दोनों इंसान की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, और दोनों इंसान को अपनी लाइफ बनानी ज़रूरी है। क्योंकि शादी वादी तो आपने बाद में करी यार, इस दुनिया में आए हो, गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, लाइफ में कुछ करना है। सो ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैंने शादी क्यों करी। शादी करी एक साथ में अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए, और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, और मेरे पार्टनर को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं कर ही क्या रहा हूँ, राइट? तो शादी का आई थिंक मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है कोई नहीं कर सकता। आप जितनी लड़ाई कर लो, जितना ही कुछ कर लो, जिस तरह से आपका पार्टनर आपका साथ देगा कोई नहीं देगा, राइट? इनफैक्ट एक और चीज़ है यार, मैं एक केस स्टडी हुई थी बाहर, जहाँ पे ऐसा, मतलब बाहर तो काफ़ी लोगों के मानना है कि आपका हस्बैंड, आपका वाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स से चले जाना है, एंड इवेंचुअली आपके बच्चे भी चले जाएंगे अपनी लाइफ में सेट होकर। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे और पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप अपना अधिकतर टाइम, अपनी अधिकतर ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हो। और अगर आप आपका वही रिलेशनशिप फक्ड अप है, अगर वहीं पर प्रॉब्लम्स हैं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? तो आई थिंक ये चीज़ क्वेश्चन करना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे, विलन। पता है शादियों का सबसे बड़ा विलन कौन है? दिस विलन इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। लाइक आई सेड कि एक्सपेक्टेशंस का ना कोई लिमिट नहीं है। अगर आप हैप्पीनेस के बारे में पढ़ोगे, पीस के बारे में पढ़ोगे, आपको एक चीज़ समझ आएगी। आपका एक प्रेजेंट सिचुएशन है और आपका एक डिजायर्ड सिचुएशन है, डिजायर्स हैं आपकी। अपने पार्टनर से चीज़ें एक्सपेक्ट करना डिजायर ही तो है। जितना बड़ा गैप उसमें रहेगा और जितना ज़्यादा आप उस गैप के बारे में सोचोगे, आपका दिमाग खराब रहेगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखना मतलब दुख को, डिसअपॉइंटमेंट को, लड़ाइयों को न्योता देना, इन्विटेशन देना। आई एम नॉट सेइंग कि यार आप साथ रहते हो तो एक्सपेक्टेशंस नहीं आती, बिल्कुल आती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और नहीं, जो मैंने ऊपर भी बताया। और इसलिए कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि यार, और खुद से कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है कि यार मैं इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लो आप एक वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते हो कि यार मेरे को ये खुद इनिशिएटिव लिया करे बाहर घुमाने का। मैं ही क्यों बार बार बोलूँ कि मुझे घूमने जाना है, या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये क्यों नहीं सोचता? आता है ना दिमाग में। यार आदमी होते ही ऐसे हैं, उनके दिमाग में नहीं आती ये चीज़ें, राइट? अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लेते, वो लाइफ में तो बिजी होते हैं, करियर में बिजी होते हैं, बच्चा जो भी है, नहीं आती। तो इंस्टेड कि मैं बार बार उसको पागल कर दूँ, तेरे को तो आता ही नहीं, What I can do is, okay, इसको नहीं आता, मेरे को आता है ना, इनिशिएटिव मैं ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? इन द सेम वे हस्बैंड्स का वाइफ से एक्सपेक्ट करना कि यार मैं ऑलरेडी काम करके इतना दिमाग ख़राब करके आता हूँ, मेरे लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं, मैं ये मैनेज करता हूँ, वो मैनेज करता हूँ, ये है वो है, उसके बाद भी तुम मेरे से ऐसे बात करती हो, ऐसे गुस्सा हो जाती हो, या मुझे और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाती हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लग जाती है। ये क्या बात होती है? आदमी ऐसा सोचते हैं।
बट आई थिंक एज अ मैन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग एज मैन हम लोग मेंटली अलग वे से वायर्ड होते हैं, हम लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, हम थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज करना चीज़ें जानते हैं, हम एक्शन लेना जानते हैं. विमेन आर इमोशनल क्रीचर्स. आदमी अपने इमोशंस को इन कंपैरिजन टू विमेन फिर भी इतना डीप इमोशंस में जाते नहीं है. विमेन गो वेरी डीप इन इमोशंस, तो वो निकलता भी है. तो अगर आपकी वाइफ, अगर आपकी पार्टनर आपसे फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रही है, आप ऑफिस से आए हो, दिमाग ख़राब है, कुछ बता रही है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि इट्स ओके यार, किसको बोलेगी. अगर उसको कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है घर में, मेरे को तो बोलेगी, मेरे पेरेंट्स को जाके थोड़ी ना बोलेगी, अब मेरे बच्चे को जाके थोड़ी ना बोलेगी. अच्छी बात है कि वो मुझे ये चीज़ें बता रही है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन है, आई नो व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ. क्योंकि अगर हम वो चीज़ रोक देते हैं तो फिर वहीं से दूरियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं. तो वहाँ पे शांति से सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय कीपिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल्सो नोइंग कि मैं सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता. सामने वाले में क्या उतनी मेच्योरिटी है भी या नहीं, सामने वाला वैसा है भी या नहीं. जैसे मैं एक्सपेक्ट करूँ मेरा पार्टनर ना बहुत नाच गाना करे, भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे साथ पिए, नाचे, गाए सब, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं यार. वो शुरू से अलग रहा है, उसका नेचर ऐसा है. नेचर नहीं बदलता किसी का, नेचर है. मतलब मैं बोलूँ कि पत्तों को लाल होना चाहिए सारे, नहीं हो सकता भाई, पत्ते ग्रीन होते हैं, राइट. सिंपल सी बात है. मैं लाल नहीं एक्सपेक्ट, फिर मैं बेवकूफ़ हूँ. तो पता होना चाहिए सामने वाला कैसा है और क्या एक्सपेक्ट करूँ ना करूँ. इससे आपको शांति बढ़ जाती है कि इट्स ओके, इट्स टोटली ओके. मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँ और मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखूँ तो अच्छा है. लेट मी सी, मैं पॉजिटिव देखूँ अपने पार्टनर में, उसमें क्या अच्छा है. एक लव के लेंस से देखूँ, एक एक्सेप्टेंस के लेंस से देखूँ, तो उससे मेरे हिसाब से शादी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है. ओके, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं. सबकॉन्शियसली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमें खुश रखे. कि हस्बैंड बोलता है अरे तुम मेरे को खुश नहीं रखती, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ. वाइफ बोलती है अरे तुम मेरे को खुश नहीं रखते, मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है. क्यों? आपको पता है लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? बुद्धिज़्म में ये बोला जाता है कि हर इंसान को की लाइफ का पर्पस होता है हैप्पीनेस. हर इंसान जो भी कर रहा है नहीं कर रहा, वो खुशी ढूंढ रहा होता है, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट ढूंढ रहा होता है. तो इंडिविजुअली हमारा पर्पस खुशी है, हमें खुशी चाहिए. तो जो सबसे बड़ी चीज़ हमें लाइफ में चाहिए, हम वो किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमें वो खुद से करनी चाहिए. ये क्वेश्चन पूछना अपने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ आप किसी और इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अपनी खुशी का डिपेंडेंस खुद पे होना चाहिए. जब तक हम खुद ही खुश नहीं हैं, हम दूसरे को खुश तो रखने का सोच ही नहीं सकते. तो अगली बार अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे खुशी दे या वो मेरे को मेरा ख्याल रखे, ठीक है, केयर वेयर बढ़िया है, आउट ऑफ लव होती है, लेकिन खुशी, हाँ वो कुछ चीज़ें कर दे, खुशी मिल जाए, अच्छा है, बोनस है. बट अदरवाइज अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, आपकी खुद की है, हमारी खुद की है. वो कैसे करना है, खुद फिगर आउट करना है. आई थिंक मैरिज इज नॉट टू पीपल कमिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच अदर्स हैप्पीनेस. नो, it is two very different people coming together, taking care of themselves and building a life together and also building a life individually. I think that's what marriage, क्योंकि इस तरह की पार्टनरशिप लाइफ में हो ही नहीं सकती. तो अपनी खुशी की बागडोर किसी और को मत दीजिए. आप अगर खुद को खुश नहीं कर सकते, कोई और कैसे करेगा यार. तो आई थिंक ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी होती है. और एक बार आपने ये चीज़ समझ ली तो जो एक्सपेक्टेशन खुशी वाली आती है वो खत्म हो जाती है, शांति आ जाती है मैरिज में, प्यार आ जाता है. क्योंकि ये पता है क्या है, आप नोटिस करोगे ये सारे नेगेटिव जो इमोशंस हैं जब ये चले जाते हैं ना, वहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस की, प्यार की, केयर की का वो वॉइड फिल हो जाता है फिर पॉजिटिव चीज़ों से, खुशी से, प्यार से. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है शादियों में वो होती है कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन से मेरा मतलब सिर्फ बोलना नहीं है. बोलना हर शादी में होता है, लड़ाइयाँ, बोलना होता है. प्रॉब्लम सुनने में है. कम्युनिकेशन डज नॉट मीन टॉकिंग. कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग एंड लिसनिंग. टॉकिंग, लिसनिंग, प्रोसेसिंग. मैं उस दिन महेंद्र सिंह धोनी की एक रील आई मेरे फीड पे कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया, यार आप इतने कैप्टन कूल रहते हो, आपको कैप्टन कूल बोलते हैं, आप गुस्सा क्यों नहीं करते. तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि अब तक कोई एक इंसान या भगवान भी बता दो जिसने गुस्से में सब चीज़ बढ़िया करी हो. गुस्से में इवन भगवान भी गलतियाँ करते हैं, तो हम क्या हैं. तो गुस्से में एक तो ना कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहिए, शांति हो जानी चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेना चाहिए, राइट. और दूसरी चीज़, अगर बात हो भी रही है ना, सामने वाले को सुनना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज पॉइंट क्या है, ये तो नेवर एंडिंग लूप है. आज लड़ाई, कल लड़ाई, फिर से होगी, फिर से होगी. क्या उससे कुछ बेटरमेंट हो रहा है? क्या आपने जूम आउट करके देखा कि ये अगर हम करते रहे तो हम जाएंगे कहाँ? आगे जाके तो डिवोर्स हो जाएगा, लड़ाइयाँ बढ़ती रहेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस पे चीज़ ना चली जाए. यू नेवर नो, कौन कभी हस्बैंड हाथ उठा दे, वाइफ हाथ उठा दे, कुछ भी हो सकता है. तो ये सिर्फ बोलने वाली चीज़ काम नहीं करती, सुनना ज़्यादा ज़रूरी है. और एक जब इंसान बोलता है, सामने वाले को चुप होना पड़ेगा. और वो चीज़ अगर आप पहले खुद करो तो बेटर है, रादर दैन आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि तू कर. अगर आप ये चीज़ खुद करोगे, सामने वाला भी नोटिस करता है. एंड अगेन यार, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आई थिंक आई शुड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू माई वाइफ. वी बीन मैरिड टुगेदर 4.5 years, टच वुड. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें मैं अपनी खुद की शादी से सीखा हूँ, उससे सीखा हूँ.
और थोड़ा बहुत खुद भी लोगों से बात करके परख के खुद पे काम करके सीखा हूं, तो वुड रियली लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय पार्टनर. सो या कमिंग बैक, सुनना बहुत जरूरी है. अपने आप को हटा के सुनना बहुत जरूरी है. अगर आप ईगो के पॉइंट से सुनोगे, बस रिप्लाई देना जरूरी नहीं है कि सुन लिया अच्छा. तो पता क्या होता है, सामने वाला बोल रहा होता है ना, हम दिमाग में रिप्लाईज तैयार कर रहे होते हैं. अच्छा ये खत्म तो हो रहा है एक बार, ये सुनना नहीं होता कि खत्म करे, मैं बताता हूँ इसको. गलत. समझो, हो सकता है उसको अपने अच्छे से सुन लिया, प्रॉब्लम समझोगे, सामने वाला आपका पार्टनर सरप्राइज हो जाएगा, अरे यार इसने तो सुन लिया, इसने तो समझ ली बात. कई बार ना सामने वाले को चुपचाप सुन के ही ना लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म हो जाते हैं. एंड आई थिंक मैरिज इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. यार जब सब बढ़िया है तो दिक्कत ही क्या है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब चीज़ें सही नहीं होती. एंड 100% हमेशा चीज़ें सही नहीं होंगी. जहाँ खुशी है वहाँ दुख है, जहाँ पे प्यार है, हार्मनी है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है. तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ना, वहीं पे आई थिंक अपनी विल पावर और अपनी शक्ति लगाने की ज़रूरत होती है. और आई थिंक ये पूरा कॉन्वर्जेशन उसी बारे में है, राइट. तो सुन लो अपने पार्टनर को, उससे मत एक्सपेक्ट करो वो तुम्हें सुने, गलत है. एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, राइट. उसको सुनो, समझो, तो काफ़ी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा ओके, मैंने इस हिसाब से सोचा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं. हम क्या करते हैं, सामने लोग कंप्लीट करने नहीं देते, और कंप्लीट करने भी देते हैं तो सोचते हैं रे ये चुप करे एक बार, मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ. वो नहीं करना, उससे चीज़ें और ख़राब होती हैं, राइट. नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, हमारी रियल जॉब क्या है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ. आई थिंक हमारी जॉब एक दूसरे को बदलना नहीं है. हमारी जॉब एक दूसरे को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना है, साथ में एक ज़िंदगी बनाना है. एज वी एज, फिजिकल ब्यूटी और ये सब चीज़ें तो विदर ऑफ करेंगी एज के साथ साथ, कितना ही कुछ कर लो, बट जो वो इंसान है, वो जो जिस आत्मा से आपने प्यार किया, जिस सोल से आपने प्यार किया, वो वही रहेगा. तो आई थिंक उस सोल को समझना, मतलब वो इंसान कैसा है वो समझना, उसको वैसे ही देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे अगर आप अपने रिलेशनशिप की बेस रखते हो, तो वो रिलेशनशिप कभी सही से जा ही नहीं सकता. वो इंसान को देखना, समझना, वो कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, सोल कैसा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है. दैट्स व्हेन यू आर एक्चुअली सीइंग थ्रू द पर्सन. आप उसको समझते हो, देखते हो, और आई थिंक प्यार कर पाते हो, राइट. हाउ कैन यू लव समथिंग दैट विल ऑलवेज कीप चेंजिंग. इंसान का पैसा ऊपर नीचे जाएगा, लुक्स 100% ख़राब होंगे, विदर ऑफ होंगे, बॉडीज विदर ऑफ होगी, हालात, मूड, सब कुछ बदलेगा. ऐसी किसी चीज़ से प्यार कैसे करोगे जो बदलता रहेगा, फिर तो आपका प्यार भी ऊपर नीचे होता रहेगा. बट अगर आप उस इंसान को वैसा देख सकते हो जैसा वो है या जैसी वो है, आई थिंक वहाँ पे कॉन्स्टेंट लव आता है. और आप हो सकता है सोचो यार इसके लिए बोलना आसान है, मैं बिल्कुल, बहुत मुश्किल चीज़ है ये करना, बहुत मुश्किल चीज़ है ये करना. नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं. द नेक्स्ट चीज़ है पेरेंटहुड. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस माई डॉटर इज मोर देन 10 months. पेरेंट्स बनने के बाद ना बहुत कुछ बदल जाता है. मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स देखी हैं, केस स्टडीज़ देखी हैं, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शादी के बाद मैरिज ज़्यादा ख़राब होती हैं, डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं. मतलब मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड सर्कल में भी चीज़ें ख़राब होती हुई देखी हैं बच्चा होने के बाद हम लोग फादर मदर वाले रोल में आ जाते हैं. हम अपने आप को वैसे देखने लग जाते हैं. फादर बन जाता है प्रोवाइडर, कि मैं मेहनत करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, मुझे अपने बच्चे के लिए करना, अपनी बीवी का ख्याल रखना है. फादर, प्रोवाइडर. और मदर बन जाती है केयर गिवर. बच्चे का ख्याल रखना है भाई, दूध पिलाना है, ये करना है, कपड़े, स्कूल, केयर गिवर. हम अपने आप को इन रोल्स में डाल लेते हैं, वहीं से हस्बैंड वाइफ वाला रोल हम भूल ही जाते हैं. हम जो चीज़ें पहले आज हस्बैंड वाइफ करते थे वो करना छोड़ देते हैं. बाहर घूमने जाना, एक दूसरे से बातें करना, साथ में कॉफ़ी पीना, कॉन्वर्सेशंस करना, ड्राइव्स पे जाना, जो भी हमारी पहले चीज़ें होती हैं जो हम बच्चे से पहले करा करते थे, हम वो छोड़ देते हैं. इस वजह से दूरियाँ बढ़ने लग जाती हैं, राइट. देखो एक चीज़ तो फॉर श्योर है, बच्चा होने से पहले जो आपकी लाइफ थी वो एग्जैक्टली अभी वैसे नहीं हो सकती. बच्चा होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्पेशली पहले कुछ सालों में. व्हाट आई हर्ड एंड व्हाट आई सीन, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप डिसीजंस ऐसे नहीं ले सकते. पहले आप फ्री थे, कुछ भी कर लिया, बट अभी अलग है. अभी आपको बच्चे का सोच के चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट. लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, बच्चों ने बड़े होकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाना है, राइट. सेम पेरेंट्स के साथ हमारा टाइम लिमिटेड है. सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने पार्टनर के साथ गुजारते हैं. पेरेंट्स भगवान है, बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, डोंट टेक मी रॉन्ग, 100%. लेकिन आपका जो पार्टनर है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, टचवुड. सो उस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करो. अगर वो खुश नहीं तो ना पेरेंट्स खुश, ना बच्चा खुश. क्योंकि बच्चा भी लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स देखेगा, उस पर क्या इम्पैक्ट जाएगा, वो क्या देखेगा, वो क्या सीखेगा. हो सकता है वो सेम उसकी लाइफ में रिपीट हो. बोलते हैं ना दैट जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के एक्शन से सीखते हैं और वैसे ही बन जाते हैं, और वैसे ही उनकी आगे शादियाँ या रिलेशनशिप्स में वो रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें. सो अगर कुछ बच्चों को सिखाना है, समझाना है, तो आई थिंक द बेस्ट तरीका, द बेस्ट वे इज़ टू एक्ट लाइक दैट, is to act like the way you would want your kids to act. And if you want your kid to have a successful marriage, a successful healthy relationship, we should better have one, right? So again, उस टाइम पे prioritize each other, ठीक है. जितना टाइम चाहे यार, कई बार ना 10 मिनट की
अनइंटरप्टेड कॉन्वर्जेशन बहुत होती है, ट्रस्ट मी, 10 मिनट बैठ के बस पूछना यार क्या चल रहा है, हाउ वाज योर डे, क्या प्रॉब्लम चल रही है, तेरी हेल्थ कैसी है, तेरा काम कैसा चल रहा है. हैविंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन ईच अदर, इवन इफ यू डू इट फॉर 10 मिनट्स इट्स अ लॉट. चाहे कॉल पे करके बात कर लेना, मैसेज कर देना, एक दूसरे को अपनी प्रेजेंस फील कराना, खाना ऑर्डर कर देना, ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट, जो एक शादी को मुझे लगता है बहुत अच्छा, एक बहुत हेल्दी रखती है, राइट. अब हम ना सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक पे आ रहे हैं. इस टॉपिक पे आई थिंक खुलने में कोई बात भी नहीं करता है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है पेन की, इन लॉज दोनों साइड से. आई थिंक इन चीज़ों को तो मजाक बना दिया गया है, सास बहू एंड लड़का पिसता है बीच में, या लड़की की फैमिली का ख्याल ना रखा जाना, या दामाद जी एंड व्हाटएवर, कितना कुछ इंडियन कल्चर में चलता आ रहा है, लोगों ने मजाक बना रखा है इस चीज़ का. एक चीज़ ना समझनी बहुत ज़रूरी है. अगर पहले मैं एक हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और आप अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स के साथ रखने के लिए लेके आ रहे हो, क्योंकि आप चाहते थे अपने पेरेंट्स के साथ रहना, आपकी वाइफ अपना घर छोड़ के आपके साथ आके रह रही है, तो ये आपकी चॉइस थी. एक नया इंसान, एडल्ट इंसान आके और मैच्योर और एडल्ट लोगों के साथ रह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगा. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एज हस्बैंड्स हमारी है, क्योंकि अपने पार्टनर को इस घर पे लेके आने का डिसीजन हमारा था. ये मत सोचो ऐसा ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता. दुनिया में ज़रूरी नहीं ऐसा होता है. आप लोग इनफैक्ट इंडियन कल्चर में भी काफ़ी लड़कियां नहीं रहना चाहती पेरेंट्स के साथ, वो अलग रहती हैं. बट इफ़ योर वाइफ वाज ओके विद दैट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर एंड ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स. तो अगली बार जब सैंडविच फील करो, आई नो बहुत हेल्पलेस फील होता है, अरे यार क्या हो रहा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना बहुत ज़रूरी है. तुम्हें ही ठीक करना है, कैसे करोगे फिगर आउट करो. अब वो कैसे होगा, वो एक आई थिंक एक अलग वीडियो का डिस्कशन हो जाता है, अलग टॉपिक है पूरा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बोथ द साइड्स एंड देन अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, व्हाट यू कैन कंट्रोल, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट यू कांट एक्सपेक्ट, फंडामेंटल वही आ जाते हैं. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये. दूसरा, अगर आप अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हो, क्योंकि आपने और आपकी वाइफ ने डिसाइड किया हमें अलग रहना है, सो यू कांट ब्लेम हर फॉर स्टेइंग सेपरेटली विद योर पेरेंट्स. इट वाज योर डिसीजन, you took the decision, no matter what the circumstances were, you decided it, तो you can't blame it on her. अब वापस आ जाते हैं वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से. यार देखो, आप अपने हस्बैंड के साथ जाके रह रहे हो, यू न्यू ऐसा होगा, सेम फंडामेंटल है, आप दो अलग एडल्ट्स के साथ जाके रह रहे हो, आपका हस्बैंड भी मैनेज करना है, सब कुछ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होंगे, बट यू कांट ब्लेम योर हस्बैंड फॉर इट, यू कांट ब्लेम योर इन लॉज फॉर इट, यू डिसाइडेड इट. और अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम है, आप सोचो समझो कि क्या आप साथ में रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते, बट बी वेरी वोकल अबाउट इट. और हारमनी और प्यार से इस बारे में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अपने हस्बैंड से सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट करना, लड़ाई करना इन लॉ से कोई पॉइंट नहीं है. अपने हस्बैंड से बात करो, जिस इंसान की वजह से आप वहाँ पे हो उसकी भी सिचुएशन समझो. यार वो भी बेचारा बीच में फंसा हुआ है. आई एम नॉट सेइंग आपकी सिचुएशन ईजी है या आसान है, नहीं है, डिफिकल्ट है, बट अगर आपको हारमनी चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ प्लान बनाओ, समझो कम्युनिकेशन कैसे करना है. वो भी उसके पेरेंट्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट रखो, प्यार रखो. बात क्या होती है ना, गलत कोई नहीं होता, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना पेरेंट्स, हालात ऐसे बन जाते हैं. तो थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, इन लड़ाइयों में, इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, राइट. तो इनसे बाहर निकलो, अपने हस्बैंड से डिस्कशंस करो, आप दोनों मिलके प्लान बनाओ कि ओके यार, हम अगर साथ रहना चाहते हैं तो ऐसे रहा जाएगा, नहीं रहना चाहते तो ऐसा रहा जाएगा, ताकि सबके बीच में हार्मनी और प्यार रहे. पता है बात क्या है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है. वो लगता है कि ये नहीं, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है. आपके इन लॉज भी, आपकी वाइफ, आपके इन लॉज, एवरीवन इन द इक्वेशन अच्छा ही चाहते हैं, सब खुशी ही चाहते हैं, प्यार ही चाहते हैं. लेकिन ये जो भसड़े होती है ना, इसमें इतना ज़्यादा सब फंस जाते हैं कि वो बड़ी पिक्चर देख ही नहीं पाते, वो जूम आउट करके देख ही नहीं पाते. लेकिन जब आप देखोगे, आप उस हिसाब से प्लान कर पाओगे, सब डिसाइड कर पाओगे कि कैसे खुशी से कैसे रह सकते हैं यार, राइट. बिना लड़ाइयों के, बिना झगड़ों के कैसे रह सकते हैं, और वो हो सकता है. एंड अगेन मैंने वो सारे डायनामिक्स देखे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, टू माई वाइफ, जिससे आप हम ये चीज़ें मैं अंडरस्टैंडिंग बना पाए, सीख पाए. सो आई वुड रियली लाइक टू गिव क्रेडिट टू देम एज वेल. ओके, एनीवे, तो हाँ यार, ये दोनों डायनामिक्स हो जाते हैं, राइट. हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अपने आप से क्वेश्चन करो इन दी एंड कि यार क्या चाहिए हमें इस फैमिली से. और मुझे एक बहुत ही मेरे एक फ्रेंड ने समझाई थी, जो मेरे से थोड़े बड़े हैं, ज़्यादा मैच्योर, एक्सपीरियंसड है. आपके लिए आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं चाहता. दोनों के पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ. इन सबके, हम सबके बीच में या इंडिविजुअल व्हाटएवर, जिस भी वे में हारमनी, खुशी, प्यार होना ज़रूरी है, क्योंकि टफ टाइम्स पे यही लोग काम आते हैं. सबसे अच्छा हमारे लिए यही लोग चाहते हैं. अनकंडीशनल लव इन्हीं लोगों से होता है. हो सकता है हमारे रिश्ते भाई अपने दोस्तों से बहुत अच्छे हों, बहनों से, भाइयों से बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले ये लोग हैं. तो अगर यही रिश्ते सही नहीं, तो पॉइंट क्या है, काम करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इट, क्योंकि वही फंडामेंटल है, ब्लेम कर रही बात कहीं जाती नहीं है, राइट. एंड यार इससे ना एक और पॉइंट दिमाग में आता है, एंड आई थिंक दिस इज लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड. एक टाइम आएगा
जब हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं होंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलो, ना ही ऐसी चीज़ करो जो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करो। एक टाइम आएगा जब हर कपल में कोई ना कोई एक पहले जाता है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ना बोलो, कुछ ऐसा ना करो जो अब आगे रिग्रेट करो। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, कि ठीक है ना, हम सोचते ही नहीं है। बट लाइफ कैसे गुजर जाती है समझ नहीं आता, और जब तक हम ये सारी बातें रियलाइज़ करते हैं आई थिंक बहुत लेट हो जाता है। तो हर दिन, और ये करने के लिए ना आगे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज ऐसी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं जिससे हम आज में या कल में ऐसी लाइव्स बना सकें जो हम सच में चाहते हैं। एक हस्बैंड, एक वाइफ क्या चाहता है? प्यार से रहना, खुशी से रहना, इज्जत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में एक ज़िंदगी बनाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को इंडिविजुअलिटी बनाए रखने देना, अपनी खुद की लाइफ जीने देना। आई थिंक दिस इज़ what every couple wants. Keep wanting that and keep doing things that will help you do that. उसके लिए अब जो करना पड़े करो। उसके लिए पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप पे काम करना है तो करो। उसके लिए साथ रहना है, नहीं रहना, साइड में रहना है, दूर रहना है, करो। Whatever it is, this is very custom to you and what you decide as a couple. जॉब्स चेंज करनी है, बिजनेस करना है, बच्चा करना है, नहीं करना, कितने बच्चे करने हैं, whatever it is, it's your marriage, it's your responsibility. And in the end, you too matter the most. All right? So that's it. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगे. I hope इस वीडियो से maybe आप चीज़ें कुछ रियलाइज़ करो. In this video, again, these are my personal learnings, my personal opinion. I'm not saying कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट हूँ शादी का. जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों से समझा है, सीखा है, बात करके समझा है, मैंने यहाँ इस वीडियो में वो बातें करी हैं. अब हो सकता है काफ़ी बात आपको क्लिक करें, काफ़ी ना करें, बट इट्स टोटली ओके. मैं कोई गुरु नहीं हूँ शादी का, बट इवन इफ अगर आपको एक चीज़ भी क्लिक करती है एंड इफ दैट वन थिंग इज एबल टू हेल्प यू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू. ऑलराइट, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, व्हाट डिड यू लर्न, डिड यू रियलाइज समथिंग, आर यू गोना चेंज थिंग्स इन अ सर्टेन वे, डू लेट मी नो. इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर करना. नॉट कि देख 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 तेरे को ये सब करने की ज़रूरत है, नहीं, पहले खुद करो इम्प्लीमेंट, शायद उसके बाद करो, या दोनों साथ में करो. डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन, तू देख, नहीं वो गड़बड़ नहीं करनी है, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करना है, और शायद साथ में करेंगे तो बेस्ट है. राइट, यू नो, बिकॉज we're in this together, right? You both are in this together, all right? You're a team, you're a tag team, okay? The strongest team ever, all right? And do share this video with other people, man. Do share this video with people who are about to get married, people who are already married, whatever. Do share this on your socials, because I wish a video like this existed when I was building my marriage, when I was working on my marriage. And I think it's a work in progress. पूरी लाइफ चलने वाला है हम सबके लिए. तो I'm not saying कि figure out एक दिन आएगा सब figure out हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा. But I think this is what life is, this is what marriage is, leveling up together, right? Leveling up khud and then leveling up with your partner. So do share this with everybody, right? Because I really want this message to reach other people, and I wish this existed back then when I was looking for this information or this knowledge or this guidance, right? And अगर आप इस तरह से लाइफ के ऊपर खुद को improve करने के ऊपर, level up करने के लिए और content देखना चाहते हैं, feel free to subscribe to my channel, and I'm going to see you hopefully in the next video.